इमेजिन कीजिए आप एक शीशे के सामने खड़े हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने आपके चेहरे पर एक बड़ा गहरा स्कार यानी कि निशान बना दिया है। यह स्कार वैसे तो नकली है, पर देखने में बिल्कुल असली लगता है, खूनी, बड़ा और डरावना। और अब आपको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। आप डर रहे हैं। आपको लगता है कि इंटरव्यूअर आपके टैलेंट को नहीं, आपके स्कार को देख रहा है और आपको जज कर रहा होगा। इंटरव्यू रूम में जाने से ठीक पहले मेकअप आर्टिस्ट कहता है, रुको सर, मैं स्कार को थोड़ा टचअप कर देता हूं। लेकिन वो टचअप नहीं करता, वो चुपचाप बिना आपको बताए उस स्कार को रिमूव ही कर देता है। आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो। आपको लगता है कि स्कार अभी भी वहां है। आप वापस आते हैं। रिसर्चर्स आपसे पूछते हैं, इंटरव्यू कैसा गया? आपका जवाब सुनिए, इंटरव्यू बहुत खराब था। वो इंटरव्यू बड़ा रूड था। वो बार बार मेरे स्कार को घूर रहा था। उसने मुझे मेरे चेहरे की वजह से रिजेक्ट किया है। और रियलिटी चेक ये था कि वहां कोई स्कार था ही नहीं। इंटरव्यू किसी स्कार को नहीं घूर रहा था। वो जजमेंट, वो रिजेक्शन, वो लोग क्या कहेंगे का डर, वो सब आपके दिमाग ने क्रिएट किया था। और इसे कहते हैं द डार्ट माउथ स्कार एक्सपेरिमेंट। आज की इस वीडियो में हम आपके फाइनेंशियल स्कार्स को एक्सपोज करेंगे। हम बात करेंगे क्यों आप 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो आपको पसंद भी नहीं करते। हम बात करेंगे हाउसिंग मार्केट के उस स्कैम की जो आपको गरीब बना के रखता है। हम बात करेंगे वंडरबिल्ट फैमिली की जिन्होंने $300 बिलियन की नेटवर्थ को जीरो कर दिया था। और हम बात करेंगे रेट्रिब्यूटिव मटेरियलिज्म की कि कैसे आपका पैसा आपके बचपन के जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा है। वेलकम टू द डेफिनेटिव गाइड ऑफ वेल्थ वर्सेस स्टेटस। पर गाइस, आगे जाने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो। लेकिन जब आप रोड पर ना एक येलो लैम्बोर्गिनी देखते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? मॉर्गन हाउसल, जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है और दुनिया के टॉप फाइनेंस राइटर्स में से एक हैं, वो कहते हैं, जब मैं किसी को येलो लैम्बोर्गिनी में देखता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि वो कितना अमीर है। मैं ये सोचता हूं कि वहां पे कोई कहानी है। ये स्टोरी सक्सेस की नहीं है, ये स्टोरी दर्द यानी कि पेन की भी हो सकती है। और इसे कहते हैं रेट्रिब्यूटिव मटेरियलिज्म। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो बदला लेने वाला मटेरियलिज्म। 1929 की एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थी, द मोर यू वर स्नब्ड व्हाइल पुअर, द मोर यू एंजॉय डिस्प्लेइंग बीइंग रिच। मतलब अगर बचपन में किसी ने आपको गरीबी के लिए इंसल्ट किया था, तो आज आप बड़ा घर या महंगी गाड़ी इसलिए नहीं खरीद रहे हो क्योंकि आपको वो पसंद है। आप इसलिए खरीद रहे हो ताकि आप उस पुराने जख्म पर पट्टी बांध सको। आप दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते हो, देखो मैं अब गरीब नहीं रहा भाई, आई हैव मेड इट इन लाइफ। एक बार एंथनी स्कैरामुकी, बहुत फेमस फाइनेंसर है, उन्होंने कहा था, मैंने लैम्बोर्गिनी इसलिए नहीं ली कि लोग मुझे देखें, मैंने इसलिए ली ताकि मैं उस छोटे बचपन वाले एंथनी को दिखा सकूं कि भाई हमने करके दिखा दिया है। पर दोस्तों, यहां पे एक ट्रैप बन जाता है। दुनिया आपकी स्टोरी नहीं जानती है। जब आप वो महंगी गाड़ी लेकर निकलते हो तो द मैन इन द कार पैराडॉक्स शुरू हो जाता है। लोग आपको नहीं देखते, लोग आपकी गाड़ी को देखते हैं और सोचते हैं काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती तो लोग मुझे कूल समझते। आप रिस्पेक्ट ढूंढने निकले थे, पर आपको मिला क्या? इंडिफरेंस। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए याद रखिए, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ये वॉरेन बफेट का एक बहुत प्यारा कोट था। अब आप बोलेंगे, पर मैं लैम्बोर्गिनी नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस एक घर लेना चाहता हूं। यहां आता है सबसे बड़ा फ्रॉड जो हमारी जनरेशन के साथ हो रहा है। डेटा देखिए, पिछले 50 सालों में सैलरीज बढ़ी है, फोन सस्ते हुए हैं, टीवी सस्ते हुए हैं, लेकिन हाउसिंग प्राइसेस रॉकेट बन गए। हमारी सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है। घर की वैल्यू बढ़ना बहुत अच्छी बात है। अगर हम ज्यादा घर बनाएंगे तो घरों के दाम गिर जाएंगे। ये उनके लिए तो अच्छा है जिनके पास घर नहीं है, पर उनके लिए बहुत बुरा है जिनके पास ऑलरेडी घर है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी जानबूझकर यंग जनरेशन को घर लेने से रोक रही है ताकि ओल्ड जनरेशन जिनके पास ऑलरेडी घर है वो अमीर फील कर सके। इसे कहते हैं जोनिंग लॉज ऑन निम्बिज्म, यानी कि नॉट इन माय बैकयार्ड। नॉट इन माय बैकयार्ड मतलब भाई मेरे घरौंदे में मत आना, मेरे एरिया में मत आना। लोग नहीं चाहते कि उनके एरिया में नए घर बने, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो उनकी प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते। और सबसे बड़ा इल्यूजन सुनिए, 2010 में एक घर 50 लाख का लिया गया था, आज वो 2-2.5 करोड़ का हो गया है। आप बड़े खुश हैं, आपको लगता है आपने 1.5 से 2 करोड़ कमा लिया है। नहीं, आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि अगर आप वो घर बेचकर उसी एरिया में दूसरा घर लेंगे तो वो भी 2 से 2.5 करोड़ के बीच में ही आएगा। आपने पैसा नहीं कमाया है, आप बस इन्फ्लेशन के साथ साथ ऊपर चले गए। हाउसिंग इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, यानी कि जब भी आप उसे रिप्लेस करेंगे आपको उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अनलेस आप घर बेच के किसी गांव में या छोटे शहर में चले जाओगे तो आप जो है अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो तब तक होम इक्विटी सिर्फ कागज पर रहती है, रियलिटी में नहीं आती। आप भी
वही लाइफ जी रहे हैं, बस नंबर बड़ा हो गया है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि दिखावा सिर्फ मिडिल क्लास करता है, तो मैं आपको मिलवाऊंगा कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट फैमिली से। ये 19th सेंचुरी में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आज के हिसाब से इनकी नेटवर्थ 300 बिलियन से लेकर 500 बिलियन डॉलर थी, यानी कि इलॉन मस्क से थोड़ा सा ही पीछे थे, बट बाकी दुनिया के बिलियनर से बहुत आगे थे। लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चों और ग्रैंड किड्स ने क्या किया? उन्होंने शुरू किया जनरेशनल पिसिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि जितना पैसा था उसको बहा दिया। उन्होंने ऐसे मैंशंस बनाए जिसपे 70 मास्टर बेडरूम्स थे। सोचिए 70 बेडरूम्स। पर क्या वहां उतने बेडरूम्स में उनको नींद अच्छी आती थी? बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो उन बड़े कमरों में नहीं रहते थे, वो सर्वेंट क्वार्टर में सोते थे, क्योंकि वो वहां पे कोजी फील करते थे। वो 70 कमरे इसलिए थे ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके, मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ा घर है। खूब कहा था एक बार आशुतोष राणा जी ने, भाई 5000 स्क्वायर फीट का मकान है, लेकिन हम रहते हैं 500 स्क्वायर फीट में, बाकी के 4500 स्क्वायर फीट में हमारा अहंकार रहता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? 3 जनरेशंस, सिर्फ 3 जनरेशंस में 300 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ जीरो हो गई। आज वैंडरबिल्ट फैमिली का कोई भी मेंबर बिलियनर लिस्ट में नहीं है। सीएनएन के एंकर एंडरसन कूपर, ये एक वैंडरबिल्ट है। उन्होंने बताया कि उन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला, उन्हें खुद नौकरी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने वेल्थ को स्टेटस के लिए जला दिया। उन्होंने वो पैसा खर्च किया उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। दोस्तों, यहां पे ना एक सवाल आता है, अगर हम पैसा बचा लें तो क्या हम अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं? बहुत से इंडियन पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई मैंने मेहनत की है, मेरे बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे तभी सीखेंगे। एक कहानी सुनिए जो मॉर्गन हाउसल ने शेयर करी थी। एक अमीर आदमी था जो अपने बच्चों को हार्डवर्क सिखाना चाहता था। जब भी वो फैमिली के स्की ट्रिप्स पे जाते थे तो वो अपने बच्चों से कहते थे, अगर तुम्हें लिफ्ट टिकट चाहिए ना तो पहले वो पहाड़ पैदल चढ़ के आ जाओ, फिर मैं टिकट खरीद के दूंगा। उस आदमी को लगा कि वो डिसिप्लिन सिखा रहा है, पर बच्चों ने क्या सीखा? उन्होंने हार्डवर्क नहीं सीखा, उन्होंने ह्यूमिलिएशन सीख ली। उन्हें लगा मेरे डैड के पास पैसा तो है, पर वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वो बच्चे बड़े होकर उस आदमी से नफरत करने लग गए। बिल पर्किंस की बुक डाई विद जीरो एक अलग फिलॉसफी देती है। अगर आप अपने बच्चों को पैसा तब दोगे जब आप मर जाओगे, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। इनहेरिटेंस तब दीजिए जब बच्चे 25 से 30 साल के एज में आ जाए, जब उन्हें घर लेना हो, बिजनेस शुरू करना हो। अपने बच्चों को स्ट्रगल मत करवाइए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किया था। याद रखिए, द गोल इज टू क्रिएट किड्स हु अपीयर स्पॉइल्ड बाय द प्रीवियस जनरेशन स्टैंडर्ड्स। हमारे दादा दादी के लिए एसी होना एक लग्जरी था, हमारे लिए वो नेसेसिटी है। प्रोग्रेस का मतलब ही यही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिसिप्लिन के चक्कर में आप अपने फैमिली की प्रोग्रेस को खत्म कर दो। देखिए, आज की दुनिया में ना गरीब फील करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले हम सिर्फ अपने पड़ोसी से कंपेयर करते थे, अरे शर्मा जी के पास नई गाड़ी आ गई है। आज हम कंपेयर कर सकते हैं ग्लोबल टॉप 1% से। आप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि कोई 22 साल का लड़का दुबई में प्राइवेट जेट में बैठा है। डेटा कहता है ट्रैजेक्टरी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन पोजीशन। बहुत ध्यान से सुनिए, ट्रैजेक्टरी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन पोजीशन। इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं। पहला है जो दुनिया का 100th बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, पर पिछले साल वो 50th था। और दूसरा है जो दुनिया का 150th बेस्ट क्रिकेटर है, पर पिछले साल वो 200th रैंक पे था। कौन ज्यादा खुश होगा? ऑब्वियसली दूसरा पर्सन, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी ऊपर है। पर्सन ए नीचे आ रहा है। भले ही वो अभी भी आगे है, पर वो अपने पास्ट से नीचे आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर हम सिर्फ लोगों की पोजीशन देखते हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी नहीं देखते। हमारी एक्सपेक्टेशंस मैजिक बन गई हैं। लग्जरी बिकम्स नेसेसिटी इन 2 सेकंड्स। हमारे बच्चों के लिए कैंसर क्योर होना नॉर्मल होगा। वो सुबह उठकर ये नहीं बोलेंगे वाओ कैंसर क्योर हो गया, तो वो बोलेंगे भाई वाईफाई क्यों स्लो चल रहा है। इसीलिए सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलती। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? मॉर्गन हाउसल और एक्सपर्ट्स का डेटा मिलाकर यहां एक मैसिव एक्शन प्लान बनता है। सबसे पहला रूल है डिफाइन योर इनफ, कि मेरे पास इनफ हो चुका है, बस बहुत हुआ। फाइनेंशियल गोल्स की प्रॉब्लम यह है कि गोल पोस्ट हमेशा आगे भागता रहता है। अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कितना पैसा काफी होने वाला है, तो आप जिंदगी भर भागते ही रहेंगे। और यही डिफाइन करना मैं सिखाता हूं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मास्टर क्लास में। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा वो नंबर है जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको कितना समय लगेगा, और उस इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए आपका रोड मैप क्या होगा, आपकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी। ये सारी चीजें मैच करके आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने इनफ को अचीव कर सकते हैं। इस मास्टर क्लास को आज तक 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। आप भी अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, गूगल फॉर्म भर दीजिए, एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो ये मास्टर क्लास फ्री है, पर
एक बार वो ग्रुप भर गया, उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो फटाफट जाइए, फॉर्म भरिए और ग्रुप ज्वाइन करिए। मिलता हूं मास्टर क्लास में, जहां पे हम सिखाएंगे कि आपका इनफ क्या होगा और आप उसे कैसे अचीव करें। याद रखिए, वेल्थ इज इंडिपेंडेंस। सुबह उठकर बोलना आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू टुडे, ये सबसे ज्यादा ताकत है। अब रोल नंबर 2 बताता हूं, स्टॉप बाइंग स्टेटस। दिखावा बंद कीजिए। एक सिंपल टेस्ट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्टाग्राम टेस्ट कहते हैं इसे। कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले सोचिए, अगर मैं इस चीज की फोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डाल सकता और किसी को बता नहीं सकता कि ये मेरे पास है, तो क्या मैं अभी इस चीज को खरीदूंगा? अगर जवाब ना है तो वो आपकी नीड नहीं, आपका ईगो है, उसे मत लीजिए। तीसरा रूल है, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन थिंग्स। एक्सपीरियंस पर खर्चा कीजिए भाई, पर दिखाने के लिए नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बाली ओवररेटेड है। अगर आप सिर्फ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, वहां जाइए जहां आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा केबिन जहां फोन नेटवर्क ना आता हो, वो उस 5 स्टार होटल से बेटर है जहां आपको बस फोटो खींचते रहना है। A lot of times the experience that you want is what will make a good Instagram picture. That's especially true for young people. And you're not doing it for the experience. You're doing it for the material good of social status. And that is just as much of a trap as buying expensive clothes to get people's attention. अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, इंटरनल बेंचमार्क्स। आप अपने अंदर झांकिए। सारी दुनिया ना एक्सटर्नल बेंचमार्क्स पर फोकस कर रही है। लोग क्या सोच रहे हैं? आपको इंटरनल बेंचमार्क्स पर शिफ्ट होना है। क्या मैं आज रात चैन से सो पाया हूं? क्या मेरे बच्चे मुझसे बात करना पसंद करते हैं? क्या मैं कल सुबह उठकर वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं? अगर इनका जवाब हां है तो आप वेल्दी हैं, भले ही आप बस में सफर करते हो। तो गाइस, वापस आते हैं उस कार एक्सपेरिमेंट पर। आपके चेहरे पर कोई स्कार नहीं लगा है। लोग आपको जज नहीं कर रहे हैं। सच बात यह है, लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, अपने ईएमआई में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी इनसिक्योरिटीज में। ये सुनकर शायद आपको बहुत बुरा लगेगा कि कोई आप पे अटेंशन नहीं दे रहा है, पर असल में ये जान जाना, ये लाइफ की सबसे बड़ी आजादी है। जब आपको पता चलता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो आपको एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो बेकार दिखने वाला स्वेटर पहन सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। आप वो छोटी गाड़ी चला सकते हो जिसमें ईएमआई कम है और पीस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, रिच होना मतलब है बैंक अकाउंट में पैसा होना। वेल्दी होना मतलब है उस पैसे की चिंता ना होना। रिच जो है वो चीखता है, वेल्थ जो है वो शांत रहती है। आज से शांति बनाइए, अपनी इंडिपेंडेंस खरीदिए, लोगों की अटेंशन पे फोकस मत करिए, क्योंकि जिस दिन आपने लोगों को इंप्रेस करना छोड़ दिया, उस दिन आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आप फ्री हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना जो आज भी दिखावे के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप कभी इस मिडिल क्लास ट्रैप में पड़े हैं और आपने क्या गलतियां की है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जाने से पहले फिर से बताऊंगा, अगर आपको भी अपना इनफ जानना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है, तो हमारी मास्टर क्लास पे जरूर आना। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसके एंड में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।